नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीजी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहा है और उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रे करता हूं कि आने वाले समय में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके साथ में एक बार फिर से हाजिर हैं और ये संगीत की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये प्रश्न हैं जो कि हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपका फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। न्यू बैच इसमें जो है हम ओपन है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आरपीएससी, एमपीटेट, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। क्लास की रिकॉर्डिंग, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, राग सेशन, लयकारी सेशन सब इसमें अवेलेबल है। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए हाजिर है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। दक्षिणी त्रिपुट ताल में कितनी मात्रा होती है? प्रश्न है, दक्षिणी त्रिपुट ताल में कितनी मात्रा होती है? 7 है, 8 है, 10 है या 14 है? तो इसमें से आपको आंसर बताना कि दक्षिणी त्रिपुट ताल में कितनी मात्रा होती है। तो त्रिपुट में देखिए क्या होता है कि लघु और द्रुत द्रुत ये जो है आपके दक्षिणी त्रिपुट ताल का सिंबल होता है। तो इसमें कितनी मात्रा होती है? तो इसमें देखिए लघु में 4 होगी प्लस ले आपका द्रुत का 2 होगा, ये 2 होगा, तो कितनी मात्रा हो गई? 8 मात्रा जो है आपके त्रिपुट ताल के अंतर्गत हो गई। प्रश्न जरूरी नहीं है कि यही आ जाए आपके एग्जाम पेपर में, प्रश्न ये भी आ सकता है कि दक्षिणी जो है संगीत में तालों की मुख्य संख्या कितनी है? तो तालों की मुख्य संख्या जो है 7 है, जिनको जाना जाता है सप्तसुलादी ताल। कौन क्या जाना जाता है? सप्तसुलादी ताल जो है इनको जाना जाता है। 7 मुख्य ताले हैं और जाति भेद के अनुसार 7 × 5 यानी कि 5 जातियाँ होती है, तो इनसे बनती है 35 ताल। और फिर एक दूसरा और होता है गति भेद। तो गति भेद से कितनी ताल बनती है? 35 × 5 जो है आपका 175 तालों का निर्माण होता है गति भेद के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन संख्या 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है। किस पाश्चात्य स्वरलिपि में स्वरों को जो है अंकों से दर्शाया जाता है? न्यूम्स, चीव, सोल्फा एंड स्टाप। पाश्चात्य संगीत जो है, पाश्चात्य संगीत में मुख्य कितनी स्वरलिपियाँ होती हैं? 4 स्वरलिपियाँ हैं, चारों आपके सामने हैं, न्यूम्स, चीव, सोल्फा और स्टाप। तो इसमें पूछा है कि आपके अंकों को, प्रश्न को अच्छे से समझना, कोई भी प्रश्न हो तो अंकों के माध्यम से जो है कौन सी स्वरलिपि के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या जो है 2 यानी कि चीव। चीव के अंतर्गत जो है चीव स्वरलिपि है उसमें अंकों का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपके दूसरा अगर कह दिया जाए कि आड़ी रेखाओं के द्वारा, तो न्यूम्स जो है इसके अंतर्गत आड़ी रेखाएं होती है और जो है कितनी स्वरलिपियाँ हैं? तो ये है आपके 4 स्वरलिपियाँ इसके अंतर्गत होती है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 3। विसर्जितम के कितने प्रकार हैं? विसर्जितम के कितने प्रकार हैं? प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर है कि विसर्जितम के कितने प्रकार हैं? 4 है, 3 है, 5 है या 8 हैं। तो इसमें से आपको सही जवाब का चुनाव करना है। क्या इसमें सही जवाब है या नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। कभी कभी प्रश्न में जो है ऑप्शन ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ऑप्शन इसका सही क्या है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। 3 जो हैं विसर्जितम के प्रकार होते हैं। कितने होता है? 3 होते हैं आपके। इन चीज़ों को ध्यान रखना कि कौन कौन से वो 3 होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि ये 3 आपके होते हैं। जैसे कृषि हो गया, पतंग हो गया, सरपनी हो गया, ये जैसे मैंने आपको बता दिया 3। अब इनके बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो तो आप ज़रूर लिखिएगा कि हाथ को ऊपर हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो कौन सा होगा, या हाथ को बाईं ओर झुकाते हैं तो कौन सा होगा, या दाहिनी ओर झुकाते हैं तो कौन सा होगा। ये थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइएगा। ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 सही जवाब होगा, जो है जिसमें 3 लिखा हुआ है वो सही जवाब है। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 4। मार्कंडेय पुराण में कितने ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 हैं, 8 हैं, 6 है या 14 है? मार्कंडेय पुराण, ठीक है, इसमें जो है आपके कितनी जो है ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है? क्या 14 मिलता है, क्या 6 मिलता है, क्या 2 मिलता है, क्या 8 मिलता है या 7 मिलता है? तो इसमें जो है आपके कितने ग्राम रागों का मिलता है? ऑप्शन संख्या 1 में 7 हैं,
आप सभी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। ऑप्शन संख्या 1, 7 ग्राम राग जो हैं इसके अंतर्गत आपके होती हैं। दूसरा, एक आपसे पूछा जाता है कभी कभी जो है प्रश्न हरिवंश पुराण से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। तो हरिवंश पुराण में दोस्तों कितना होता है, 6 जो है वो हरिवंश पुराण के अंतर्गत आपके ग्राम रागों का उल्लेख मिलता है। और स्वर आपके मार्कंडेय में 7 स्वर, 7 ग्राम राग, ठीक है ना। तो ये जो है दोनों का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या 1 जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे आ रहा है 5। द्रुत लय में स्वरों को आपके गाना बजाना किस गमक का प्रकार है? स्फुरित, शिवपुच्छी में आंदोलित या ढालू? क्या हो जाएगा इनमें सही जवाब? इसमें पूछा है कि आपके द्रुत लय में स्वरों को गाना या बजाना कौन से गमक का जो है प्रकार है? स्फुरित होगा या शिवपुच्छम होगा या आंदोलित होगा या ढालू होगा? दोस्तों बड़े अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, कौन से गमक हैं। स्फुरित तो आपके देखिए आपको सबको पता है कि 15 गमक जो हैं उनके अंतर्गत मिलता है कि नहीं मिलता है। पंचदश गमक का जो है उल्लेख किसने किया था? किसने किया था पंचदश गमकों का उल्लेख जो है 15 गमक? क्या शारंग देव ने किया है या नहीं किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और दक्षिण में कितने गमक होते हैं? क्या 10 होते हैं, क्या 15 होते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब बताना है। अब जो है स्फुरित या शिवपुच्छम या आंदोलित या ढालू, तो ढालू एक स्वर से दूसरा लांग कर यानी कि सा से ग जब जाएगा तो ये होगा ढालू, ठीक है। आंदोलित स्वरों को ऊपर नीचे आंदोलित करना यानी कि झुलाकर गाना। स्फुरित स्वरों को 2-2 बार करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवपुच्छम, ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या है 6। पाणिनि काल में संगतकर्ता के लिए क्या संज्ञा प्रयुक्त थी? सहवादन, तुरीय, तुरीयांग या परिवादन? यानी कि संगतकर्ता जो कोई भी गाते बजाते थे उनके साथ में जो संगत करते थे उनको पाणिनि काल में क्या कहा जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पाणिनि काल में जो है आपके संगीत के लिए भी कोई शब्द यूज हुआ था। मेरे ख्याल से कौन सा शब्द यूज हुआ था? शिल्प तो नहीं हुआ था, है ना। शिल्प ऐसा कोई शब्द यूज हुआ था या नहीं हुआ था? कमेंट बॉक्स में सही इसकी परिकल्पना कीजिए और सही जवाब भी बताइए कि क्या संगीत के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रश्न आता है कई बार कि संगीत के लिए शिल्प संज्ञा का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो पाणिनि काल इसका सही जवाब होता है और शिल्प का ही जो है प्रयोग हुआ था आपके, ठीक है। और स्त्री गायिकाएँ जो होती थी उनके लिए गायनी जो हैं इस प्रकार का एक शब्द यूज़ हुआ था। तो इसमें जो है पाणिनि काल में संगतकर्ता को जो है आपके परिवादन की संज्ञा जो है दी गई थी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब होगा। सहवादन मतलब इसके लिए तूरीय शब्द का जो है एक शब्द आया था, तूरीय मेरे ख्याल से। और प्रत्येक सदस्य के लिए तुरीयांग जो है उनको कहा जाता था, सदस्यों को तुरीयांग कहा जाता था। तो परिवादन जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न से क्या है 7, कह रहा है कि आपके जो है राग अडाना की जाति क्या है? आप सबको पता है कि इसकी जाति क्या है। ओडव ओडव, ओडव शाडव, संपूर्ण संपूर्ण, शाडव शाडव। क्या है राग अडाना की जाति? देखिए अडाना से संबंधित आपसे पूछ ले कि थाट क्या है, तो थाट है इसका आसावरी। क्या थाट है? आसावरी इसका थाट है राग अडाना का, ठीक है। अब आपसे पूछी है कि जाति इसकी क्या है, तो जाति देखिए आरों में एक स्वर वर्जित है, अवरों में एक स्वर वर्जित है। तो देखिए दोनों में एक एक स्वर वर्जित है, तो जाति क्या हो जानी चाहिए? शाडव जो है इसकी आपके जाति हो जाएगी, ठीक है। आरों में इसमें गंधार वर्जित है और अवरों में देवत वर्जित है, ठीक है। साधनी सा इस प्रकार से जो है जाता है, ठीक है। और वापस देहवत को जब लिया जाता है और तो वक्र के करके वो आता है ऐसे, पर्टिकुलर वो उसमें लगता नहीं है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन संख्या 4 शाडव जो हो जाएगा। और सावादी पंचम संवादी जो है इसका हो जाएगा राग अडाना का। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या है 8। एक ताल की आड़ कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी? प्रश्न ये कह रहा 5 मात्रा के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, 4 के बाद। आड़ कितनी मात्रा के बाद में प्रारंभ होगी? तो आड़ का सिंबल क्या है? 3/2 यानी कि 2 मात्रा में 3 मात्रा का होना। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, जो है इस प्रश्न का जवाब जो है बहुत इजी है, ठीक है।
अब ये मेथड भी आप सीख लीजिएगा। देखिए 12 मात्रा होती है और पूछा कि आड़ कितनी मात्रा के बाद पूछा है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 3/2, 12 से ही 3/2 हमने ले लिया। 12 को देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 2 कितना हुआ 24। अब 3 को क्या करना है, इसको नीचे ले आना है और इसको कट कर देना, डिवाइड करना, तो 8 बार ये कट गया। तो ये आंसर आपका नहीं है, 8 आपका आंसर नहीं है। कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी, तो कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी, तो 8 मात्रा में जो है आड़ आ रही है। अब 12 - 8 करिए तो आपका आंसर आया 4। ठीक है, तो 4 के बाद जो है प्रारंभ होगी, ऑप्शन संख्या 4। 4 के बाद कौन सी मात्रा से प्रारंभ होगी, तो 5वीं मात्रा से प्रारंभ होगी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। तो ये आपका सीधा सा सिंपल सा मेथड है। इसके जो है वर्कशॉप लगाई जाती हैं, 300 350 चार्जेज जो है बच्चों से लिए जाते हैं। तो फ्री में आप सीखिए। बहुत सारी अपने टीसी म्यूज़िक क्लासेस पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देखिए और बहुत आपको सीखने को मिलेगा। और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। भूपाल तोड़ी का गायन समय क्या है। भूपाल तोड़ी जो है किस थाट का राग है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। दिन का प्रथम प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, रात का प्रथम प्रहर, रात दिन का अंतिम प्रहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, भूपाल तोड़ी, भूपाली जो होती है ना, उसमें आपके रे कोमल कर दो, ग कोमल कर दो और ध कोमल कर दो। तो इन तीनों को कोमल जब हम कर देंगे तो राग का निर्माण होता है भूपाल तोड़ी। ठीक है, और भूपाली में अगर रे और ध कोमल कर देते हैं तो राग हो जाती है आपकी कौन सी, विभास। होती है कि नहीं होती है। सारे ग शुद्ध रहेगा और धेवत को कोमल कर दीजिए तो आपका विभास हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, दिन का दूसरा प्रहर जो है इसका एकदम सही जवाब है। दिन का दूसरा प्रहर जो है इसका सही जवाब है भूपाल तोड़ी का। और जाति है इसकी ओडव, वादी संवादी इसका धागा जो है इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। भूपाली में जो है रेगध कोमल करने पर किस राग की उत्पत्ति होती है, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो भूपाल तोड़ी की उत्पत्ति होती है। तो अंतिम प्रश्न आज का इस क्लास के लिए, प्रश्न संख्या है 10 और 10 कह रहा है कि विश्व ताल में कितनी मात्रा होती है। विश्व ताल है कि उसमें 10 होती है, 18 होती है, 13 होती है या 11 होती है विश्व ताल। तो विश्व ताल के अंतर्गत जो है मात्रा आपसे पूछी है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब देंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि 11 मात्रा की ताल का नाम। तो रुद्र ताल कितने मात्रा की होती है, रुद्र ताल जो है वो 11 मात्रा की होती है। ठीक है, और 18 मात्रा कौन सी ताल, लक्ष्मी होती है 18 की, और कौन सी होती है पुराण ताल कहेंगे हम, या और कौन सी कहेंगे, जो है इन तालों का जो है आपका होता है। इसके बाद में आपसे और पूछ लिया जाए कि 10 मात्रा, तो 10 में तो आपका है झपताल है और 10 में आपका सूल ताल है। ठीक है, और कोई ताल ध्यान में आ रही हो दक्षिणी तो उसका भी नाम बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 जो है 13 मात्रा की ताल होती है विश्व ताल। ठीक है, तो ये थी आज की जो है क्लास और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके बीच में मैं लेके आया। आप सभी जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको जो है साझा करें। उनको बताएं कि भाई ये जो है क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखा करो, आप इससे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल बैच हमारा शुरू हो रहा है। आरपीएससी, एमपी टेट, बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, इन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी